हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, ये सेट नंबर 4 है। 3 सेट मैंने करा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है मैंने। और मैं थियोरेटिकली जो है वो पार्ट मैं अलग से करा रहा हूँ आपको, जो कि मैकेनिकल बूस्ट में आप देख रहे होंगे, और प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर। एक हमारी प्लेलिस्ट है एच पी सी एल आई ओ सी एल ओ एन जी सी करके, वो उसमें करीबन 70 प्लस वीडियो हैं, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी कराऊंगा क्वेश्चन। नेवियर स्टोक इक्वेशन इज कंसर्न्ड विद, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन जो होती है वो कंसर्न क्या करता है, विस्कोसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे नेवियर स्टोक इक्वेशन जो होती है, नेवियर स्टोक इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, और प्रेशर फोर्स होता है। ठीक है, 3 फोर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू, बर्नौली इक्वेशन जो होती है वेंचुरीमीटर, ऑर्फिस मीटर, पिटोटिव और ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तीनों में काम करती है, ये वर्क करती है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलता है, वो आपको देखिए क्या होता है, जेड प्लस पी अपन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपन 2 जी। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पे 3 हेड होते हैं, वो देखिए क्या क्या हेड होते हैं। तीनों हेड देखिए। यहाँ पे होता है डेटम हेड, डेटम हेड होता है ये कौन सा होता है, प्रेशर हेड होता है, प्रेशर हेड। और ये होता है एनर्जी हेड। ठीक है, कौन सा होता है, एनर्जी हेड बोलेंगे, वेलोसिटी हेड बोलेंगे इसको। ठीक है, कौन सा हो जाता है ये, वेलोसिटी हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑयल इज फ्लोइंग इज पाइप 30 मीटर सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे D1 जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम मीटर में बदल देंगे तो यहाँ पे होगा 0.3 मीटर। ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो V1 हो जाएगी वेलोसिटी, वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, डायमीटर यहाँ पे देख रहा है, अनदर सेक्शन इज पाइप डायमीटर। तो यहाँ पे D2 जो हो जाएगा वो हमारा है 20 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे हमें V2 फाइंड करना है। ठीक है, V2 फाइंड करना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, यहाँ पे A1 V1 इजकल टू A2 V2। ठीक है, ए होता है पाई फोर डी स्क्वायर इंटू V1, ये तो पता ही होगा आपको। ए बराबर पाई फोर डी स्क्वायर होता है, और पाई/4 D2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू V2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पाई फोर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, डी का जो वैल्यू है 0.3, तो यहाँ पे 0.3 का हम वो करेंगे सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, 0. डी की वैल्यू रखेंगे हम, D1 की 0.3, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.9। ठीक है, ध्यान से देखिए 0.9, एंड V1 हमारा 2, एंड D2 यहाँ पे हमारा 0.4 हो जाएगा। हमें यहाँ पे V2 फाइंड करना है। ठीक है, और V2 हम निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.9 इंटू 2/0.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, और 2 से ये 2 बार, और ये होगा 4.5। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 4.5। आगे देखिए, द फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक इज टू, सर्ज टैंक का मैंने एक वीडियो करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्ज टैंक जो करता है, इसका आंसर जो हो जाएगा, रिलीविंग द पाइपलाइन एक्सेसिव प्रेशर प्रोड्यूस बाय वाटर हैमर। तो वाटर हैमर को बचाने के लिए हम यहाँ पे सर्च टैंक का यूज़ करते हैं। थोड़ी सी साउंड आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च टैंक का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, द टोटल रेट ऑफ फ्लो व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज। टोटल रेट ऑफ फ्लो सीरीज में जब होता है पाइप, तो टोटल रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाता है बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर सेम एज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ईच पाइप। ठीक है, अब जैसे पाइप सीरीज में होता है हमारा, पाइप सीरीज, तो पाइप सीरीज होता है तो टोटल डिस्चार्ज होता है Q1 बराबर Q2 बराबर
Q3, ठीक है, ये होता है। और पाइप अगर हमारा पैरेलल में हो, समांतर हो, तो Q बराबर यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आगे देखेंगे फ्रांसीसी टरबाइन तो फ्रांसीसी टरबाइन मैं आपको करा चुका हूँ, कैसी होती है फ्रांसीसी टरबाइन। यहाँ पे होती है फ्रांसीसी टरबाइन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है, ठीक है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। और कपलाइन टरबाइन होती है एक्सियल फ्लो, और यहाँ पे टेंजेंशियल फ्लो होती है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन हमें पूछी जाए तो n रूट की h/5/4 होता है, और पंप के केस में n रूट की h/3/4 होता है। काफ़ी याद रखना इसको, ठीक है। और आगे देखिए पैल्टन टरबाइन होती है, और फ्रांसीसी टरबाइन होती है, और कपलाइन टरबाइन प्रोपेलर टरबाइन होती है। ये इम्पल्स टरबाइन होती है, ये रिएक्शन टरबाइन होती है, ये रिएक्शन टरबाइन होती है, ठीक है। इसका जो हेड होता है 300 से लेकर 2000 मीटर तक हेड का यूज़ करते हैं पैल्टन टरबाइन। हाई हेड होता है, 60 से लेकर 300 मीटर तक यूज़ करते हैं फ्रांसीसी टरबाइन। और ब्लो मतलब 60 से कम होता है, वो हम कपलाइन टरबाइन प्रोपेलर टरबाइन में यूज़ करते हैं। टेंजेंशियल फ्लो होती है पैल्टन टरबाइन, और फ्रांसीसी टरबाइन मिक्स फ्लो होती है, और एक्सियली फ्लो होती है यहाँ पे कपलाइन टरबाइन प्रोपेलर टरबाइन। यहाँ पे डिस्चार्ज लो होता है, ये मीडियम होती है, ये हाई होती है। यहाँ पे स्पीड रेशियो होता है 0.43 टू 0.48, 0.60 लेके 0.9, और 1.4 से लेके 2.0 होता है कपलाइन टरबाइन के लिए। यूनिट पावर ऑफ टरबाइन देखिए पी यू इजकल टू P/H/3/2 होता है। यूनिट डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन होता है Q/√H, और यूनिट स्पीड होती है N/√H, ठीक है, याद रखना। अब देखिए हाइड्रोलिक एक्लूमेटर इज यूज फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक्लूमेटिंग ऑयल एक्लूमेटिंग हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक ऊर्जा को इकट्ठी करता है ये, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, हाइड्रोलिक ऊर्जा को इकट्ठी करता है, एक्लूमेटिंग हाइड्रोलिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बॉयल्स लॉ। देखो PV/T इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जब हमारा P कॉन्स्टेंट होता है, ध्यान रखना, ध्यान से देखिएगा, जब हमारा T कॉन्स्टेंट होता है, T, ठीक है, T इजकल टू, इस इक्वेशन में T कॉन्स्टेंट होगा तो हमारा बॉयल्स लॉ होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, बॉयल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, P कांस्टेंट होगा, ठीक है, P कांस्टेंट है, यहाँ पे सब चीज़ लिख रहा हूँ मैं। P कांस्टेंट होगा तो हमारा होगा यहाँ पे चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ। अगर ढंग से पढ़ना है अच्छी तरीके से तो मैकेनिकल बूस्ट का पहला ही वीडियो है इस पे, ठीक है, ध्यान रख लेना। और यहाँ पे जैसे V कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे गेल-साक लॉ हो जाएगा, गेले-साक लॉ, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे पहले इक्वेशन के लिए देखिए, अगर T कांस्टेंट रखेंगे तो PV इजकल टू C हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना, PV इजकल टू C, इस तरीके से। और प्री प्रोपोर्शनल 1/V हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे देखिए चार्ल्स लॉ के केस में P कांस्टेंट है तो V/T इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए गेल-साक लॉ में V कांस्टेंट रखेंगे तो P/T इजकल टू कांस्टेंट, ठीक, इस तरीके से इक्वेशन बनती है। तो हमारा ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना, पहला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज में। ये बॉयल्स लॉ कैसे निकालते हैं, याद करने का तरीका है वो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपको याद नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। आगे देखिए द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रीडिंग टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। हमारा इक्वेशन होता है एक C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K-273/5, ठीक है। हमें देखो सेल्सियस में दे रखा है और फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो सेल्सियस कितना है 40, ये 5 इजकल टू F हमें पूछा है 32/9, और केल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ये वाला इक्वेशन ले लिया है इतना इतना, ठीक है, दोनों 5 से काटो ये 8 बार, और 9×72 इजकल टू F-32, और F बराबर जो निकलेंगे तो ये इसको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 104, ठीक है, 104 हो जाएगा। तो एक चीज़ और है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि केल्विन में अगर ये पूछा जाए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करके बता दो आप मुझे, ठीक है, या तो अभी सॉल्व करके बता दो या बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इसका आंसर जरूर देना है।
सेल्सियस में दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली बीच वाली छोड़ के ये वाली दोनों इक्वेशन लगानी है और मुझे बताना आंसर केल्विन में क्या होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, 8.314 क्लोजूल पर किलोग्राम मोल केल्विन होता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आगे देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन इक्वेशन इज पीवी की पावर एन, यहाँ ठीक है एन इजकल टू सी, एन इजकल टू जीरो, एन इजकल टू अगर जीरो होगा यहाँ पे पीवी की पावर एन इजकल टू सी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, आइसोबैरिक। ठीक है, ध्यान रखिए, कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं और आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में देखिए पीवी के पावर इसका जो सी में अगर एन बराबर जीरो रखेंगे तो आइसोबैरिक होगा, एन बराबर वन रखेंगे तो आइसोथर्मल, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आइसोकोरिक होता है, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा, एन बराबर वन रखेंगे तो आइसो, एन बराबर एन रखेंगे तो पॉलीट्रॉपिक, एन बराबर गामा रखेंगे तो आइडियाबैटिक, और एन बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पे आइसोकोरिक। और जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे एन की वैल्यू बाई की तरफ जाती जाती है, देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये होता है हमारा एक्स एस सिक्स, ठीक है एक्स, और ये होता है हमारा बाई। तो हम यहाँ पे चार्ट में देखिए, ये चार्ट में देखिए, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा ये बाई एक्सिस है, अलग से बता रहा हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एक्सिस है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये चार्ट बना है। ठीक है, जो भी इस तरीके से चार्ट बना है, जैसे जैसे ये वैल्यू बाई की तरफ आती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, एन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, देखो कैसे, जीरो वन ऐसे करके एन की वैल्यू जैसे जैसे बाई की तरफ जाता जाता है वैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे जैसे बाई की तरफ से एक्स की तरफ जाती जाए तो एन की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, अभी दिखाऊंगा। टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नॉन एज, पदार्थ की कुल ऊष्मा किस नाम से जानी जाती है, तो एंथैल्पी के नाम से जानी जाती है। एंथैल्पी होते हैं एच बराबर यू प्लस पी वी होता है। ठीक है, और पी वी होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। देखो क्वेश्चन ये गया, ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम प्रोसेस लाइन पीवी की पावर एन इक्वल टू सी में एज द वैल्यू एन इंक्रीज, एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, कम क्लोजर टू बाई एक्सिस, कम क्लोजर टू एक्स एक्सिस, और कम क्लोजर टू 45 इंक्लाइन लाइन रिमेन द सेम। तो बाई एक्सिस की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, जैसे वैल्यू वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे जेई में पूछा गया है। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या करता है भाई, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे वो वाला वो लॉ हो जाता है हमारा जीरो लॉ, वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, और सेकंड लॉ जो होता है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। ठीक है, एंट्रोपी को। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परपेचुअल मशीन, ये इसका मैं वीडियो बना दूंगा एक अच्छे से, पी पी एम पी, यहाँ पे दो इक्वेशन बनती हैं, पी एम वन और पी एम टू। ठीक है, तो सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप की होती है, दोनों के इक्वेशन मैंने करा रखे हैं वैसे, और थर्मोडायनेमिक्स का आपने वीडियो देख रखा हो तो सेकंड काइंड ऑफ क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। और मैं इसको ना डिफाइन करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक टॉपिक को डिफाइन करना, एक क्वेश्चन के साथ एक टॉपिक को डिफाइन करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं ना मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज में एक एक टॉपिक को डिफाइन कर दूंगा। अगर यहाँ पे जैसे कोई चीज छूट रही है अगर अभी अभी इससे रिलेटेड, तो मैं 21, 22, 23, 24 नंबर करके मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, वहाँ पे प्लीज देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। ठीक है, चलिए, एन एन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट, और नो, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हीट होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब हो गया लॉस ऑफ हीट। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, बी आंसर।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे फॉरेनहाइट में आप मुझे बताओ सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 17 डालना, ठीक है। और केल्विन में भी बताना कि दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो पूछा जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट फॉरेन हाइट में वैल्यू दे रखी है। अब कैसे, अब तुम्हें पता तो 4 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ रखा है पहले से। तो वो फॉरेन हाइट में पूछेगा, केल्विन में पूछेगा। तो आपको दोनों वैल्यू प्लीज मुझे सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि एक ही बंदा है यहाँ पे, चंदन करके कुछ नाम है उसका, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वही सॉल्यूशन करके बताता है और कोई सॉल्यूशन करके नहीं बताता है। इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं आपको इक्वेशन यहाँ पे बता रहा हूँ ना, C/5 इजकल टू F-32/9 इजकल टू K-273/5। यहाँ पे C की वैल्यू रखो 4, और बाकी फॉरेन हाइट में भी निकल जाएगा। फिर फॉरेन हाइट में निकल जाएगा तो C की वैल्यू से लेके और केल्विन में निकाल लेना तो भी निकल जाएगा। ठीक है, सीधा का सीधा। चलिए, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द क्रांतिक ताप पर लिक्विड एंड सॉलिड फेज कोएक्सिट, लिक्विड एंड सॉलिड फेज, लिक्विड एंड वेपर फेज कोएक्सिट, सॉलिड एंड वेपर फेज कोएक्सिट, और लिक्विड वेपर एंड सॉलिड फेज। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा लिक्विड वेपर, लिक्विड और वेपर होता है, ठीक है। लिक्विड एंड वेपर फेज कोएक्सिट करते हैं, कोएक्सिट करते हैं लिक्विड और वेपर, ध्यान रखना। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल ट्यूब बॉयलर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉर्निस, कॉर्निस बॉयलर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल ट्यूब बॉयलर, सिंगल ट्यूब बोला था कॉर्निस बॉयलर। आगे देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ये सोच रहे होगे सर, मतलब पूछ रहे ज़्यादा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। आप वीडियोस देखिएगा, उसमें बहुत सारा कुछ वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, पहले बहुत मेहनत करी है। तो आप उस मेहनत को प्लीज़ यहाँ पे शो कराइए। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल कौन कौन से चक्र होते हैं, ठीक है, कौन कौन से साइकिल होते हैं। तो प्लीज़ इसमें से आंसर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर जो भी आप बता रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के और मुझे एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। और मेरा एप्लीकेशन है वो प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे नोट्स PDF उसके अंदर ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, सारे सारे ऑल इन वन कोर्स में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कुछ ज़्यादा अमाउंट भी नहीं मांग रहा, मैं उन लोगों की तरह नहीं कह रहा कि मुझे 5,000 का पेमेंट करो ये। मैंने 1 ईयर का कोर्स रख रखा है, आपको 499 में है, और उसके अंदर बहुत सारी हेल्प है। आप मुझे कॉल भी करते हो, मैं आपकी कॉल भी उठाता हूँ, ठीक है। हेल्प भी मांगते हो, मदद भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, क्वेश्चन जो समझ में नहीं आते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।